कमेटी गठित करो, 21 आदमियों की, 11 आदमियों की, 31 आदमी की कमेटी निर्णय ले। जो निर्णय लेगी मेरी कस्बा कमेटी, हम उसके साथ रहेंगे और इस बात को आगे बढ़ाओ। जो भी संचालक उससे माफी न मिले, इजाजत लेके बोलिया। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश सिंधु जी एडवोकेट साहब। और भी साथी अगर कोई सुझाव रखना चाहता है तो मंच प्रसाद आमंत्रित है। कोई भी साथी बीच में फिर मत बोलना, भी कोई बोलने लगे बीच में फिर वो फासले ठोकने लग गया, तू बोला, ऐसे कोई नहीं। जो भी सुझाव रखना चाहता है भी रख सकता है। सब से निवेदन है भाई अपनी समस्याएं जब हम इकट्ठे हैं तभी बता सकते हैं। और एक समस्या अपने हॉस्पिटल की है, डेंटल सर्जन यहाँ है पर तो एक्सरे मशीन नहीं है, उसका फायदा ही क्या है। तो आप लोगों की अगर साथ में अपना जो ये सप्लाई आती है, इसमें सीवर का पानी आ रहा है, पानी इसमें ये भी थोड़ा क्यों सब मिलके आपको बाद में कौन सुनेगा। अब एक दूसरे ध्यान करें तभी अपना वो है। वोटों का तो अपना जो सिलसिला चलता ही रहेगा। अपन किसी अच्छे योग्य उम्मीदवार को हम वो करवाएं, टिकट दिलवाएं तो बहुत ही अच्छी बात है और सबके अब ग्राम के शहर के हित में भी अच्छी होगी। धन्यवाद। और भी कोई साथी? सैनी साहब, मेंबर साहब आओ, बैठो, खड़े ना रहो। नितिन है, मंजीत है, आ जाओ भाई, बैठ जाओ। आओ जी मेंबर साहब। दो साथी खड़े हैं पीछे, बैठ जाओ भाई। चाचे ताऊ भाई ही बैठे, आ जाओ आगे में। मानो लिया सारे नंबर लेकर के बिठा लिया कर लिया। जो भी साथी कोई भी सुझाव रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है, रख सकते हैं सुझाव अपने। आओ, कोई आओ तो बताओ। जो हमारी समस्या थी, समस्या तो बता दी, जोखिम कण है जो बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भवानी खेड़ा का उज्जवल भविष्य। आज भवानी खेड़ा की इस पवित्र धरा पे पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस जगह पर इकट्ठा होने का मात्र एक ही लक्ष्य है कि आपका शहर का नुमाइंदा होना चाहिए। भवानी खेड़ा शहर का विधायक कैसे बनाया जाए। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, भाइयों ने जो समस्या बताई है, पानी की समस्या है, उपमंडल की समस्या है, सुंदर ब्रांच के पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, नगर पालिका में जो काम नहीं हुए, एमई नहीं था, कलरक नहीं था, ये सारी समस्याएं मेजर समस्याएं। इनका मूल मंत्र सिर्फ एक ही है, अगर आपका शहर का विधायक होगा तो ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे। साथियों, सिर्फ मुख्य लक्ष्य यही है। आज विधानसभा का विकल्प बच चुका है और हमारा फोकस यही है कि हमें शहर से विधायक मिले। अगर शहर से विधायक होगा तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए आपको दर दर भटकना पड़ रहा है। आपका मैं वादा करता हूं, अगर आपका शहर का विधायक होगा तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए आपको यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ इसी समस्या के लिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने अच्छे और विचार रखें, किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और शहर का विधायक बने। मुख्य एजेंडा यही है। इसी पर्पज के लिए पहले भी बाबा जगन्नाथ मंदिर में हम इकट्ठा हुए थे डेरा में। आज इस पवित्र धरा पे शहीद गुलाब सिंह पार्क पर ये प्रण लेके जाएं, किस प्रकार हम सभी पार्टियों को आईना दिखाएं कि अब की बार शहर का उम्मीदवार। इस पर्पज के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी आए अपना नाम और इस विषय पे फोकस करें, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। सिर्फ आज हमें शहर की उम्मीदवारी की ही बात करनी है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई संजय कांखल। और कोई साथी जिसका कोई विशेष सुझाव हो शहर के लिए तो वो अपना सुझाव दे सकता है, सादर आमंत्रित है। कोई भी साथी हो, बड़े बुजुर्ग हो। आप सभी शहरवासियों को मेरा राम राम। पीछे भी जर्रानाथ धाम में भी इसी बारे में मीटिंग महापंचायत हुई थी और आज भी
कि वही विषय है कि भाई शहर से हमारा विधायक होना चाहिए, हमारा एमएलए होना चाहिए। और इस बात को आप और हम सब समझ रहे हैं कि पार्टी हमें अनदेखी कर रही है। कई बार जब बार बार हम कोई काम करते हैं ना, बार बार किसी के लिए प्रयास करते हैं, तो एक दिन वो कार्य हमारा सिद्ध भी होगा। आप मायूस ना हो, अपनी कोशिश जारी रखो। अभी किसी को टिकट दी नहीं है, टिकट अभी दी नहीं है। जो भी हमारी ये मीटिंगें हो रही हैं, वहाँ भी हुई है, यहाँ भी हो रही है, ये सब बातें मीडिया के माध्यम से आगे तक जाती हैं। तो अभी भी कुछ नहीं पता कि अपनी बात को वो लोग समझ जाएं और वो समझे कि भाई ये अच्छी बात है और इन लोगों को टिकट दें। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे भी यहाँ से जो निर्मला सीकरीवाल है, प्रदेश सचिव है कांग्रेस पार्टी से, वो भी प्रयासरत है, वो भी अपनी कोशिश में है और आगे ये सब बातों को भी आगे बढ़ाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों के आशीर्वाद से अगर कोई बात बनती है तो सबको पता लग ही जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई साथी जो अपना विशेष सुझाव रखना चाहता हो वो सादर आमंत्रित है। आइए चेयरमैन साहब, आप बैठ जाओ। मनोज आ जा, देवेंद्र बैठ जाओ, आ जाओ। कोई भी साथी अपना सुझाव रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। सही बात है, जब तक हमारा शहर का विधायक नहीं होगा तो छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, उन समस्या से हमसे जूझना पड़ेगा। और इतने सालों से जूझ ही रहे हैं। गांव में काफी लोगों से सुनी, बड़े बुजुर्गों से बात तो उन्होंने भी ठीक कही। पहले अच्छी है शहर का विधायक हो। हमने तो आज तक शहर का विधायक देखा नहीं है। भाई हमारे जिंदगी हमें दिखा दो तो बहुत बढ़िया बात से, शहर का विधायक हो जाए तो बहुत अच्छी बात से। तो वही बात है, शहर का विधायक एकजुट हो गए, शहर चाहे तो पता नहीं क्या कर सकता है। 18-20 हजार वोट अपने शहर में अगर तो सारे एक जगह पड़े, एक जगह एक जने का समर्थन करें तो क्या को नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी साथी और सुधार रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। नाम बैठे हैं सारे नु तुम बोल लगा आपके नाम से संबोधित कर दें, सब जानते हैं। हाँ एक बार सुझाव दे जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा जगदम्बा मेहता जी से, वो आए और अपने विचार रखे। जगदम्बा मेहता जी आज आज बोल दिया बात तो करनी पड़ेगी जी। क्या हाँ, किसी कोई तो करेगा। कोई बात तो नहीं। ये सारे नहीं होते हैं वो व्यापार मंडल के और शहर के हो और गांव के हो, सारी बात। अच्छा चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं। हाँ सारे हैं, नाम लिखो। बिल्कुल बिल्कुल भी आ रहे हैं। लिखने की जरूरत है कोई भाई, नियम था ना सारे ने। अच्छा राम गोपाल एमसी भी आ रहे हैं, ये भी अपनी लिखेंगे। हाँ शायद वो तो गांव में ना। सब भाइयों ने राम राम। स्वास्थ्य खड़े होने लायक भी ठीक ठाक को नहीं है, लेकिन मैटर गांव का है तो चलो राम रमी तो सब तो हो जावे। ऐसा है, पीछे जो दौर गया वो जितने काम होने चाहिए थे उतने तो हो ही नहीं पाए। यानी कि अंदर टीस हमारे भी है, क्योंकि शहर के जो कार्य अधूरे रह जाते हैं और वो भी किसी के दौर में रह जावे, उसके कारण बहुत से होते हैं। काम तो जितने सृष्टि रहेगी पूरे हुए को नहीं, लेकिन एक आदमी कोई प्लान बनावे उसकी थोड़ी सी सिरे चढ़ जावे तो उसका थोड़ी संतुष्टि हो जावे है। हमारी जो प्लानिंग थी वो अधूरी रहेगी, उसके कई कारण रहे। कोरोना भी रहा, एमई भी रहा, और कुछ भी रहा और कुछ भी रहा। जो भी कारण रहे, हम तो भाई सच्ची बात तो यह है कि दिल से शहर वासियों से माफी चाहते हैं कि जिस विषय को लेकर हम इधर एंट्री मारी थी और आगे बढ़े थे
उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाए, और जो सत्ताधारी दल में जो काम नहीं कर पावे उस पर माफी देने की मैं जगह भी कोनी बच दी। और मैंने इसके तुरंत बाद, मेरी मजबूरी भी है, रामबाग में एक मीटिंग है, वो टाइम इस तरह का रखा गया, तो ओड़े तो चलो, और नहीं तो जिस तरह नु क्या करे भाई, मुर्दिया ने तो सलामी दे आवे, क्योंकि आपने भी ओड़े जाना है, अंतिम जगह वो है। तो आपसे दोबारा माफी मांगते हैं। और शहर में जिस तरह की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं, ये आवाज ऊपर तक जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हाईकमान के विषय होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का एक बहुत बड़ा, बैठने वालों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। कभी कभी कोई चीज आगे बढ़ के भी और लास्ट मोमेंट पे भी नीचे आ जाती है, तो किसी न किसी का देखो, जिसके भाग में जान होगी उससे नई टिकट मिलेगी। अपनी तरफ से बगैर लाग लपेट के जो सेवा हो पावेगी भविष्य में, वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेहता साहब। अब मैं निवेदन करूंगा रामगोपाल सैनी जी से, वो आए और अपने विचार रखे। रामगोपाल सैनी जी। सभी भाइयों को, दादू नगरी के युवा साथी, बच्चे, बुजुर्ग, सबको हाथ जोड़ के सबसे पहले राम राम नमन। इस विषय पे बाबा जगन्नाथ डेरे में पहले भी बातचीत हो चुकी थी, तो मैं तो कम शब्दों में यही कहूंगा कि हमारी योजना में जो हमारा टारगेट था हम उसको अचीव नहीं कर पाए। किसी ना किसी वजह से कमियां रही, चाहे वो कोरोना हो चाहे और कुछ हो, और हम शहर के साथ हैं। जो शहर निर्णय लेगा उससे हम बाहर नहीं हैं, उसको पूरा का पूरा उसमें 200% सहयोग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ माफी मांगते हुए, शहर के साथ, शहर को नमन करते हुए, और पूरा ये विश्वास दिलाते हैं कि जो शहर फैसला लेगा उस फैसले के साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद रामगोपाल सैनी जी। मेन फोकस हमारा यही है कि हमारे शहर का स्थानीय विधायक हो भविष्य में, और शहर की जनता को दर बदर की ठोकरें खाने की जरूरत न पड़े। शहर का विधायक होगा, हमारा विकास अपने आप होगा। अब मैं निवेदन करूंगा महावीर अत्री जी से, वो आए और अपने विचार रखे। महावीर अत्री जी। आप दो राम नो नहीं खड़े हो आप। राजेंद्र जी आए और अपने विचार रखे। राजेंद्र जी। सभी ने मेरी तरफ से राम राम। भाई बुआनी खेड़ा में सारे जाओ विधायक बुआनी खेड़ा का हो। बुआनी खेड़ा के साथ साथ जो गुहांड लगा है ना, उन तक विराय लेनी चाहिए। आगामी न जीत हासिल कैसे करनी चाहिए। और हल्का का आज आप बुआनी खेड़ा का जिक्र कर दिया, हल्का निराश हो जाए तो बुआनी खेड़ा के लगे करेगा। फिर उसमें सभी ने मिलके, भाई का भाई लगा है, एमसी का चुनाव हुआ है एक कुनबा का, नुका कहा भाई यो राजेंद्र बन गया, अगली मारी ढोंका को नहीं बनया, फिर तीसरी ढोंका को नहीं बनया। तो इसी तरह आप इन भी एमएलए का हिसाब में अपने जो गुहांड लगा, अपने भाई से, जमालपुर से, बलियाड़ी से, जाटुलवारी से, कुंवड़ से, जो भी अपने नजदीक लगा है, सारे की एक बड़ी मीटिंग करके उस तय सभी का सहयोग, और एक चाहे भाजपा का हो और चाहे इसका कांग्रेस का हो, एक उम्मीदवार होना चाहिए। 10 पूरा खड़े हो गए तो भाईचारा बनाए को नहीं। दूसरी बात, भाई काट फास तो हिंदी को नहीं, फिर इस 10 साल में है ना काम हुए को नहीं। और कि मैं है ना नो ना सोचिए भाई फौजी का गले से नहीं, फौजी ने करा अभी भाई, पानी भी ले आया, कॉलेज भी बनाया, डिग्गी भी बनवाई।
कोई ना नहीं, सुझाव है हमारा। ना ना ना, बोलने का वो नहीं है। नहीं, ना का माइक ले बोल और बात तो बहुत बोल रहे भाई कुछ न कुछ करे उसने कुछ न कुछ मारे बुआड़ी खेड़ा में करके गया हूँ। आगे भाई भाईचारा का गल है, भाईचारा जिसका मैं भी नाम लेगा हम उसका खेती। अब फिर हल्का का आदमी होना चाहिए, हल्का दबार नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे भाई चाहे कपूर वाल्मीकि हो और चाहे कोई भी हो, अपना हल्का का होना चाहिए। फौजी भी हल्का का है और भाई शहर का जरूरी है। पहले तो शहर का, नहीं तो फिर हल्का का होना चाहिए। पहला शहर का जिक्र और जिक्र ना करो। हम निवेदन करूंगा भाई विनीत तंवर से, वो है माइक का संचालन करे। विनीत तंवर चलो बोल दो, माइक का संचालन करें। भाई सारे ग्राम वासियों को हाथ जोड़ के राम राम। भाई जिक्र है खाली शहर का। हमारी राष्ट्रीय पार्टी से डिमांड है खाली हमने उम्मीदवार चाहिए शहर का, ठीक है। और जो भी भाई अपने विचार रखना चाहता है अपना नाम नोट करा दो। जगदम्बा जी बुलवा दी, रामगोपाल सैनी जी बुलवा दी, ये बुलवा दी, बाकी जो आपने बुलवाने बुलवा। भाई जो भी वक्त अपने विचार व्यक्त करना चाहता है गांव की तरफ से आ जाओ। सुखबीर जी खड़े हो, बाकर साहब, थोरी साहब, अपने विचार रखो। अरे तुम बोलोगे जीते तुम्हारे पड़ेगी। चलो जी बुलवाओ नाम लिखाओ किसके हैं। इकट्ठे करना है बेचारा सारा ना। हाँ बस इकट्ठे नहीं, टिकट का एक के नारा शहर की, शहर तबार का वह ठोक के विरोध करो। सबको देखा बार बार, अब की बार शहर का उम्मीदवार। दो या ना दो, सभी से अनुरोध है। अभी हमारे युवा साथी प्रधान मणिशंकर जी आए, उसका समाधान होगा भाई। बोलो भाई। सम्मानित मंच सभी को राम राम। भाई जो साथी बाहर गेट पे बाहर खड़े हैं, एक बार रिक्वेस्ट है भाई जो पीछे खड़े हुए भी आ जाओ आगे, बैठने का काम करिए और साथी बैठ जाओ। सामने आ जाओ सारे, आ जाओ भाई, इस साइड आ जाओ, आ जाओ। नुन लिए सारे ने भाई जो पीछे खड़े हैं गेट के आसपास भी खड़े हैं, सारे बाहर ग्राउंड में आ जाओ। सारे आ तो रहे इस सभा खातर, पर बैठे हैं दूर दूर। ग्राउंड में जाओ। अगर इसे मुद्दे पा रहे हो तो आगे आओ और आगे बैठो। आ जाओ। सम्मानित मंच भाई, बातें तो बहुत होली, सबने अपने विचार रख लिए और जो भी विचार रखने जा रहे हैं आगे, मुद्दा तो एक ही है कि अपने शहर का हो, शहर का हो, शहर का हो। इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। 2 बार हमारी इस लेवल पे, इस मुद्दे पे, इस विषय में हमारी 2 बार की पंचायत हो चुकी। तो मेरा तो एक सुझाव है कि गांव के, अपने शहर के 10, 20, 50 जने इकट्ठे हो, एक टीम बनाओ, जो फैसला लेना है लो। विचार सबके यही है, चाहे मैं खड़े हो जाऊं, चाहे चेयरमैन साहब खड़े हो जाए, चाहे एक्स MC खड़े हो जाए, चाहे और मेरे चाचा ताऊ भाई कोई भी खड़े हो जाए, विचार सबका एक है। अगर हमने शहर तक कैंडिडेट देना है, शहर का विधायक चाहिए है, तो भाई एक टीम बनाओ, अपना डिसीजन लो और अगली कार्रवाई करो। टाइम और नहीं है, ई पूरा थोड़ी थोड़ी बात करके हम चले जाएंगे, अपना नोनो झाड़ के और चले जाएंगे। व्हाट्सएप पे ग्रुप में आपस में लड़ाई करते रहेंगे। इस लड़ाई में आपस में किमें नहीं दरिया, कोई डिसीजन लेना है, कोई बात करनी है कि मैं शहर में लाना है, तो निष्कर्ष तक पहुंचो भाई। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, मेरे तो सारे बुजुर्ग बैठे हैं और भी सामने मेरे युवा साथी भी बैठे हैं, बस रिक्वेस्ट एक की है कि हमारे कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा मिलके एक 10, 11, 21 की एक कमेटी गठित कर लो। सभी बिरादरी से लगभग 36 बिरादरी के साथी यहाँ बैठे हैं, इनमें से आप गठित करो टीम और डिसीजन लो। ये मौका डिसीजन पाने का है, ना कि अपने और बातें इधर उधर की करने का है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मणिशंकर जी का अच्छा सुझाव भाई के द्वारा दिया गया। 21 या 31 आदमी की कमेटी बना दी जाएगी। भाई साहब असल में यहाँ बैठे बैठे ही बना लेंगे अभी,
नाम लिखवाना चाहता नाम जो भी नाम लिखवाना चाहता है अपना नाम लिखवा सकता है भाई। सुभाष चेयरमैन जी अपने विचार रखेंगे। सुभाष चेयरमैन जी। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। भाई पंचायत तीसरी आपकी अच्छी बात है। गांव का मुद्दा उठाना, गांव की समस्या रखना, लेकिन लेट कर दिया आप लोगों ने। यह कार्रवाई कम से कम 4-5-6 महीने पहले चलनी चाहिए थी। आपका पास टाइम था। इब तो टिकट बटके ने लिफाफे में गल ली। टिकट लेनी है दिल्ली, टिकट देनी है दिल्ली। रही बात भाई नू का गांव का आदमी चुन दिया, किसी आदमी का नाम धरिया है कि भाई गांव का आदमी कोई खड़ा होकर नू कहे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। एक बात थोड़ी देर पहले एक मनोनीत पार्षद जी बोलने थे, बोला भाई काम नहीं हुए भवानी खेड़ा शहर में, एमई साहब को नहीं आ पाए। जगदम्बा जी ने भी यह बात कही। यो शहर एमई ने समझा भाई के चीज हो एमई, किसी का समझ में आई भाई यह बात है। सारा हरियाणा के एमई खत्म हो लिए भवानी खेड़ा खातर। एमई हो भाई जेई तो ऊपर, सुनो एक मिनट। एमई हो भाई जेई तो ऊपर म्युनिसिपल इंजीनियर। और रही बात इनका भी काम का विकास की, रुक जा रहे, मुद्दा है गांव का विकास। सरकार 3 तरह की होती है भाई, राज्य सरकार, सेंट्रल सरकार और स्थानीय सरकार। तीनों में पावर हो है। और भवानी खेड़े में चेयरमैन बने बीजेपी सरकार के। भवानी खेड़ा हल्का का विधायक बीजेपी सरकार का। दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी सरकार के। वे एमई कितकू रहे थे भाई, चेयरमैन विधायक ने कह, विधायक सीएम ने कह, कोई रोड़ा को नहीं भाई। मेन बीमारी 10 साल हो गए, किसी ऊपर कटास को नहीं करते भाई, किसी ऊपर भी। हम गांव राम के भाई, सारा गांव राम के गिल है। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने कोई काम करवाया हो तो बताओ। सीवर का पानी गलियां में खिन डांडा है, लोग नाक का हाथ लगा के लिख रहे हैं। किस जा रहे थे भाई ये गांव के ज्यादातर पार्षद बीजेपी के। और मैं पर्सनली कौन लेंदा भाई, काम की है जी। हाँ, मेहता साहब मोदी जी तो हाथ मिला रहे हैं। इतनी पहुंच होने के बाद भी मेहता साहब एमई को नहीं आवा है। हम तो कदे थोड़ी घड़ी चल लिया करते, चंडीगढ़ हाथ पकड़ के लिया करते, चाल बुआनी खड़ा काम कर दिए भाई। भाई 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने अपना काम देख लिए होंगे। उसके पीछे 10 साल सरकार रही कांग्रेस की। लोगों का कौन समझ में आई, बदल दी। ईब 10 साल हो गए बीजेपी ने, सारा देश बदला, चलना रखने बदल दो। एक क्या ब्याह रखा है कि सारा सुधा हो सुन। हाँ, माफी मांगने की कोई बात कौन। चलो किसी भाई के जो बात समझ में आओ कह चाहिए कह भी देवे। रुक जाओ यार, तमी आप रुक जाओ, रुक जाओ भाई। कोई गलत बात लिख जाए तो भाई हाथ जोड़ के माफी। एक काम करो भाई, सारी जगह रुका पड़ रहा है, कांग्रेस आओगी कांग्रेस आओगी। सरकार के अल्लाह लाग लो, कोई भी टिकट लेके आवे, सारा गांव इकट्ठा हो गया जोटा मार दे। एक मेरा राजनीतिक करियर 18 साल का भाई, 2006 में मैं राजनीति में आया था। 8 से 13 लग में चेयरमैन रहा, 13 से 18 लग पार्षद भी रहा। पहले कोई समस्या कौन थी पानी की या गलत पॉलिसी का कारण है।
गांव में पानी कौन था, तराई तराई माचरी नहाने, लोग बोतल उठा के न, सरकार ने नारा दे रखा स्वच्छ भारत का, और लोग पहले की तरह बोतल उठा के लेना पार। क्यों को नहीं आया भाई पानी? मेन कारण उसका यह था, एक बार भी अपना विधायक भाई भाई बिशंबर वाल्मीकि कदे को स्टेटमेंट आई उसकी? मंत्री बन रहा फिलहाल, रेस्ट हाउस में आके बैठ गया, डीसी भी आओगा उसका बुलाना था। प्रशासन ने बुला के पूछा, भाई बुआनी खेड़े में यहां कर माजरा किस कारण है, जवाब दे। किसी आदमी ने जवाब नहीं मांगा और किसी आदमी ने जवाब दिया नहीं। भाई ईब कोई फायदा को नहीं, तू तड़िया का घाटा है, कितना है गाय लोग। हम भी कहता हूं, हाँ भाई बुआनी खेड़ा का विधायक बड़ी अच्छी बात है, 4 कदम दूर अगला बुला लिया, फोन करके बुला लिया भाई, भैया हम फोन करके चले जावा। यो विदेश रहा भाई, जो पहला बने थे रामकिशन फौजी की तरह करता, वो विदेश रहा करता, या ये अपना बिशंबर वाल्मीकि विदेश रहा है, जाओ और मिलो। और उस आदमी ने तुमने तो काम करे होंगे, कन्या कॉलेज बनवाया, डिग्गी बनवाई, मैं मुद्दा पाऊं भाई काम क्या है, मेरा टाइम की बात है। डिग्गी बनवाई, कॉलेज बनवाया, स्टेडियम बनवाया, 1 करोड़ 34 लाख रुपये राजीव गांधी पार्क के लिए लेके आए, ठीक है। 2 बूस्टिंग स्टेशन बनवाए। बालक लगाने की हमारी पावर को नहीं, तेरी सरकार आओ जब लगवा ली भाई, नीचे बैठ जाओ भाई, फालतू ना बोलिए बीच में। कोई नहीं, कोई बात को नहीं भाई, बीच में ना बोलना, तेरे माइक दे दूंगा, 2 मिनट पास आता बोलिए। भाई जो भी अपने विचार रखना चाहो ना, जैसे कोई भी पक्ष रखता है, सरकार का विपक्ष का, तो मंच पर आके माइक पर बोलो भाई, ठीक है ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। यह समस्या और पैदा हो रही है, यो पक्ष विपक्ष मान लिया लोगों ने, थम काम के सुते एक हो जाओ। नौकरी किसने लगवाई दी? मेरी पावर ने नौकरी लगवाने की भाई, मेरा बाबू मिनिस्टर ने, और तेरला हो तो तू लगवाई ली भाई। यार आप अपनी बात रखो, कोई बात को कहनी पड़ा भाई, सारी बात है। बात रखने का सबका अधिकार, आपकी बात रखो, माइक से रखो। हाँ माइक से रखो बस। भाई ईब तो मेरे देख समझ माओ है, बाकी सारे सियाने आदमी बैठे भाई, सारे आदमी सोच समझ के न, और जो सरकार बनती हो उसके गले लग जाओ। जय हिंद, धन्यवाद। दादूराम सतराम। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। भाई एक चीज नोट करी ना चेयरमैन साहब की, आप सब ने, भाई दोनों पार्टियां के लिफाफे जा रहे हैं ऊपर, और भाई मैं दावे के साथ कहता हूं, दोनों पार्टियां पैनल में बवानी खेड़ा लिफाफा आगे चल रहा है, नंबर 1 पर बवानी खेड़ा लिफाफा दोनों पार्टियां में। अब जो भी साथी अपना विचार व्यक्त करना चाहता है वही विचार व्यक्त करे। मैं निवेदन करूंगा हमारे संजय कौशिक जी, वो अपने विचार रखेंगे। संजय कौशिक जी। सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से अभिनंदन। देखो, ये महापंचायत जो की गई है, ये एक मुद्दे को लेके की गई है, और इसका मुद्दा है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारी उपस्थिति सरकार में दर्ज हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ लगभग सारी पार्टियों के लोग बैठे हैं, उनके अलावा 60% लोग ऐसे हैं जो आपको सुनने आए हैं, क्या कह रहे हैं। उनके दिल में सिर्फ एक चीज की टीस है कि इसका कहीं राजनीतिकरण न हो महापंचायत का। मेरी बात को आप समझना, अगर मैं गलत बोलूं तो माफी चाहूंगा। इस महापंचायत का कहीं भी राजनीतिकरण न हो। अगर इसका कहीं राजनीतिकरण होगा तो भविष्य में हमारे बच्चे, हमारे भाई हमारे को माफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कभी किसी ने आवाज उठाई थी कि बवानी खेड़ा में हम उपस्थिति दर्ज करें, चाहे हमारे वोट 8000 पड़े।
लेकिन पूरे हलके में ये रहेगा, ये 8000 वोट इकट्ठे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप जो जिस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं ना, ये किसी दूसरे के गीत गाने के लिए हम एकत्रित नहीं हुए हैं, हम अपने स्थानीय आदमी के लिए एकत्रित हुए हैं। दूसरी चीज, हमारी ये उपस्थिति, हम चाहे अब की बार कामयाब न हो, लेकिन एक उपस्थिति दर्ज करवाएं कि सरकार को भी मैसेज जाए कि ये 8-10 हजार वोट इकट्ठे हैं और अब की बार अगर इनके वोट चाहिए तो यहां से आदमी को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब की बार हम लेट हैं, ये सच्चाई है कि भगवान के भरोसे है कि अगर बुआनी खेड़ा का कोई बंदा ले आए तो हम तन मन धन से सभी पार्टियों को छोड़ के उसके साथ लगे। अगर बुआनी खेड़ा का कोई भी, चाहे कांग्रेस का ले आए, बीजेपी का ले आए, कोई भी आदमी राष्ट्रीय पार्टी का अगर टिकट लेके आता है तो हम उसके साथ लगे, ये हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, अगर हम अब की बार उसके साथ नहीं लगेंगे या बट जाएंगे तो भविष्य में हमारे को कोई माफ नहीं कर सकेगा। आने वाली पीढ़ियां और आने वाला भविष्य हमारे को कभी माफ नहीं करेगा कि किसी ने आवाज उठाई थी कि बुआनी खेड़ा से कोई विधायक चुना जाए और उस आवाज को कहीं न कहीं दबा दिया गया। दूसरी बात यह है कि चाहे वो कांग्रेस का ले आए या बीजेपी का ले आए, बुआनी खेड़ा का कोई भी आदमी टिकट लेके आता है, सबसे पहला प्रेफरेंस तो यह है कि राष्ट्रीय पार्टी से कोई भी टिकट लेके आता है तो उसका स्वागत है। हम सभी अपने दूसरी पार्टी के भाइयों को प्रेम से मनाएंगे, कोई विरोध नहीं करेगा हमारे अंदर। हमारे को गांव का भाईचारा खराब नहीं करना, राजनीति के चक्कर में हमारा आपसी भाईचारा खराब न हो और हम एकजुट रहें, ये हमारे को संकल्प लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई पार्टियां हमारे को टिकट नहीं देती बुआनी खेड़ा से किसी भी स्थिति में, तो आप ये समझ के देखो कि हम इस मंच से ये कह रहे हैं निर्दलीय अगर किसी को खड़ा करें, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, ये प्रक्रिया ऐसे नहीं चलती, ये सच्चाई है। उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया होगा और 1 करोड़ रुपया बुआनी खेड़ा का कोई भी निर्दलीय आदमी ये ना समझो कि भाई गलत कब है, वो एक पंचायत माँ के नू का जगह तड़का में मार दिया। समझ गए ना? किसी गरीब आदमी को अगर हम साथ देंगे तो हमारे को उसके साथ में पैसा भी देना पड़ेगा। अगर पंचायत उसको चूज करके खड़ा करेगी तो उसके साथ में फाइनेंशियली भी ताकत देनी पड़ेगी उसको। अगर आप उसके लिए एग्री हो तो आपके बीच में से किसी को भी चूज करके निर्दलीय खड़ा कर सकते हो, और अगर आपके पास में ये नहीं है तो भाई पूरी पंचायत ये फैसला ले कि हमारे को उसका साथ देना है, किसी का भी XYZ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पूरी पंचायत ये कहे कि हमें उसका साथ देना है, और एक बार आप उसका साथ दे दो किसी का भी, आपके वोट एक बार इकट्ठे पड़ गए तो आपकी उपस्थिति सरकार में दर्ज हो जाएगी, और ये लगेगा आगे भी कि ये वोट इकट्ठे हैं और इनको अगर हमारे को साधना है तो यहां से टिकट हमारे को देनी पड़ेगी और 100% देनी पड़ेगी। कोई भी कहीं से चुन के आता है तो उसके पीछे बुआनी खेड़ा का विधायक लगता है, जबकि बुआनी खेड़ा से 66 के बाद में कोई स्थानीय विधायक नहीं बना यहां से कस्बे से। समझ गए ना? हरियाणा बनने के बाद आज तक कोई विधायक शहर से नहीं चुना गया, और न हमने ये जरूरत समझी कि हम किसी के पीछे लगे। हमने तीसरी पंचायत है ये, आप समझ के देखो कि गांव राम की पंचायत है, यहाँ 30,000 के करीब जनसंख्या है और 18,000 के करीब वोटर्स हैं यहाँ पे, और हम आज 300 आदमियों के बीच में बैठे हैं, तो हमारी एकता कैसी है ये समझने की बात है। ठीक है, उन लोगों को हमारे को एकत्रित सिर्फ एक चीज पे करना पड़ेगा कि भाई अब की बार हमारे कहने से इस नुमाइंदे को पंचायत में सिलेक्ट किया गया है और इस पे हमारे को वोट डालना है। उसका फायदा ये होगा कि हमारे को फाइनेंशियली उसको मजबूत नहीं करना पड़ेगा, वो कैंडिडेट ऑलरेडी मार्केट में होगा, पैसा उसका होगा,
ताकत हमारी होगी तो हमारी उपस्थिति दर्ज होगी, किसी के साथ भी लगो आप। और अगर इन पंचायतों का राजनीतिकरण होगा तो आप समझ लो कि आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। कोई भी पंचायत होगी पहले ये दिमाग में आएगा कि वहां सिर्फ राजनीति होगी और कोई काम की बात नहीं होगी। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कौशिक जी, संतलाल प्रधान जी, बहुत ही नेक सुझाव। संतलाल प्रधान जी आओ विचार आओ अपने विचार रखे। संतलाल प्रधान जी भाई बार आए ना जो भी साथी, डॉक्टर साहब प्लीज, सीनियर सारे बड्डे हो, मस्ता भाई, निशिकांत, रिंकू, कुलदीप भाई आ जाओ यार, सारे बड्डे छोटे भाई खुश आ जाओ यार। जो आ गया प्रधान जी। फिलहाल प्रधान जी साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। जो एक विषय चला है ये असलियत है कि आप लेट चले। उस विषय को लगभग 6 महीने या 7 महीने पहले ऐसी चर्चाएं शुरू करते तो हालात कुछ और होते। जैसे साथी कह रहे थे ना, अब 18,000 वोट हैं और 18,000 वोट में तो आप आ रहे मुश्किल से 300 आदमी बैठे हैं। ये एक गांव का सोचने का विषय है। मतलब शहर के अंदर अगर हम पंचायत कर रहे हैं और एक विधायक की डिमांड कर रहे हैं और उस विधायक की डिमांड के ऊपर कम से कम है 18,000 वोट से तो अपने 2,000 तो ऊपर आदमी यहां होने चाहिए थे। कोई भी फैसला लेते हैं तो जो साथी बाहर रह रहे हैं ना, उनमें कोई मानने वाला नहीं होगा। वो नहीं होगा उसने मैं तो बुलाया है कोई नहीं, या मेरी तो उसने सुनी है कोई नहीं, जबकि पूरे गांव में मुनादी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत कम हैं। और इस तरह के फैसले लेने के लिए जैसे साथी कह रहे थे ना आसपास के गांवों के, उनका ऊपर भी चर्चाएं हो, पहले उसके ऊपर कोई न कोई विचार रखा जाए ताकि आने वाले टाइम में वो साथी भी अपने साथ लग जाएं। नहीं तो साथियों, जिस तरह साथिया ने कह दी ना कि वह गलती हो रही है, हर गलती की माफी मांग रहे हैं। असलियत है कि 10-10 दिन और 12-12 दिन पानी नहीं मिला अपने पूरे शहर को। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, बहुत भागा दौड़ भी की थी, एसडीओ गल्ले भी मैं कई बार मनो तनाव किया। उसके बाद एससी साहब से, एक्शन साहब से भी कहा है। एक दिन तो 15वां दिन हो रहा था, डाणी में किते पीने पानी का नलका भी नहीं था, लेकिन साथियों 15वें दिन भी एक्शन साहब से झगड़ के और फोन करवा के उसके बाद हमारा 15वें दिन पानी आया था। और आपा बिल भरते पूरे का पूरे महीने का, लेकिन पानी ईब भी आपा सारे बैठे हैं गांव के मौजूद। 5 दिन तक पहले पानी कोई नहीं मिलता, 5 का 6 भी हो जाए, 7 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, 10 भी हो जाए। हालात देखो अपनी क्या है। इन चीजों के लिए ये जो साथी कह रहे थे, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई न कोई 21 आदमियों की या 31 आदमियों की, 51 आदमियों की कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में तो एक कोर कमेटी बनाई जाए, उसमें 11 आदमी हो, उसका ऊपर फैसला लिया जा। वो चीज शरह ना चढ़े तो 11 में फैसला शरह चढ़ाया जाए, चाहे वो किसी गांव का झगड़े की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, ताकि हम सारे मिलके ने उसका समाधान कर सके, वो चीज बाहर ना जाए। हालात ये है साथियों, रोज झगड़े होते हैं, रोज पानी की समस्या रहती है, रोज बिजली की। हमारा मंडाना तो जोड़ रखा है, आरा पूरे गांव में बिजली रहती है, हमारा 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली को नहीं आती। हम भी इसी गांव के नुमाइंदे हैं, लेकिन उनके साथ जाते हैं और कोशिश करते हैं, उसके बाद वह जुड़वाई जा गल्ला हांड के ने। तो इन समस्याओं का निदान तभी होगा कि आप गांव का या अपने शहर का जो साथी कह रहे कैंडिडेट हो। लेकिन अब की बार आप लेट हो गए
उसमें क्या सोचना है गांव सोचेगा, और गांव की बड़ी पंचायत हो उसमें सोचा जाए। लेकिन जो भी सोचेंगे उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। लेकिन साथियों यह है कि आप लेट हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सबके लफाफा में गल रही है। भारत कैंडिडेट कौन आओगा, बीजेपी का कौन आओगा, आम आदमी पार्टी है या और भी पार्टियां हैं, सबके कैंडिडेट्स तैयार हो रहे हैं। आज उस बात को आप न्यू सोचेंगे कि कोई साथी आ जाएगा तो आज तो नहीं बन पाती। लेकिन आपन अगले 5 साल में आने वाले टाइम में शुरू से ही ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बैठ के पंचायत करके न और एक महापंचायत की जाए और उसमें निर्णय लिया जाए, वो चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, उस साथी को खड़ा किया जाए। और यह भी से साथी बात भी कह रहे यहाँ पर कि भाई कोई लियाओ टिकट। साथियों टिकट पिछली बार दिसंबर की टिकट कट गई थी और वहां से खरक कलंगा और उस साइड से जो साथी थे बुजुर्ग लोग खंड के बांध के और आगे गए। दूसरी बार फिर टिकट मिली। टिकट लेनी है तो साथियों अपन एक कैंडिडेट चूज करना पड़ेगा, उसे किसी पार्टी का कर लियो। और उस जब चूज करके न और उसका गला लगाएंगे तो उसका खर्चा भी ये है कि अपन गांव उठावे। एक बार बोलो ना भाई, बीच में बोलो, मैं छोड़ दूंगा जी। दे उसमें खर्चा अपना गांव लावे और उस आदमी के ऊपर एहसान भी होगा और वो आदमी काम भी करवाओगा और सारी पंचायत गल्ला चाल के न और गाड़ियां भर भर के उसकी टिकट लावे। अपन टिकट भी मिलेगी, मैं दावा करता हूं इस बात का। बड़ी पंचायत में चले कोई नहीं मानो, क्योंकि यो फौजी बनया था ना, पहले 45 गाड़ी लेके गए थे लोग, घोड़े के, खाने के, किरावड़ के, जमालपुर के, इसके शिपर के, वो साथी 45 गाड़ियां 4 व्हीलर थी उस टाइम, वो लेके गए थे। जिद उसने टिकट मिली थी। अगर टिकट लेनी है तो न्यू कहने तक काम कौन चल है। वह तो यह बात होगी साथियों कि किसी का गाड़ी थी और मेरा बरगा मांगने भी गया, बेला भाई गाड़ी तो कोई नहीं, इसका तो काटड़ा बंद रहा है। बेला यार काटड़ा में खोल के बांध दिया, बेला तने बेरा कोई पट्टा में नाट लिया, तो इसका मतलब यो हो लिया कि आप नाट लिए। एक आदमी को आप लेके नहीं चलेंगे तो गांव में अपने विधायक नहीं आ सकती। मैं इस बात का भी दावा करता हूं, क्योंकि सारा गांव इकट्ठा होके और सारे साथी इकट्ठे चले, चाहे वो किसी का नाम ले दो और आसपास के गांव इकट्ठे करो, उनमें अपना अगली बार विधायक हो सकता है। जय संघर्ष, जय एकता। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा रामकिशन जी से, वहां अपने विचार करें। रामकिशन जी। मेरे गांव के महान क्रांतिकारी योद्धाओं, आज मैं बहुत ही खुश हूं कि मेरे गांव के वो क्रांतिकारी लोग जो इस गांव में, इस हल्के में क्रांति चाहते हैं, आज इकट्ठे हुए हैं और एक विचार लेकर के कि हल्के का नुमाइंदा होना चाहिए या मेरे गांव का नुमाइंदा इसको नेतृत्व करे इस हल्के का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विचार है साथियों। मैं समझता हूं कि ये जो सिलसिला आप लोगों ने चलाया है, मीटिंगों का सिलसिला, ये चलता रहे। और ये हाजिरी जो हम कहते हैं कि ये कम है, ये हाजिरी कम नहीं है साथियों। एक बार महात्मा गांधी ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में एक अकेले महात्मा गांधी थे, 2 और थे। और जब उनसे पूछा गया कि मीटिंग कैसी रही तो उन्होंने कहा था मीटिंग सफल रही। मीटिंग के लिए कोई पैमाना नहीं होता कि भीड़ ज्यादा हो, और कोई भी गांव के आदमी कभी भी 100 के 100 एक जगह इकट्ठे नहीं हुआ करते। अब आप पंचायत का इलेक्शन ले लियो, एक खड़ा होगा तो उसके टक्कर में दूसरा भी खड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ी बात जो है मैं ये कहूंगा कि ये जो सिलसिला है आप लोगों का, मीटिंगों का सिलसिला, ये चलता रहे और एक विचारधारा ये हो कि मेरे गांव का आदमी, एक अच्छा आदमी इसका नेतृत्व करे। और ये बात लेकर के भी आप लोगे रहोगे और रुकना नहीं है, ये काफिला रुके नहीं, ये चलता रहे मोहल्ले वाइज और गांव वाइज, ये मतलब जो मोहल्ला है या सभी को लेकर के आप इस मिशन में चलते रहो। एक न एक दिन आप लोग जरूर सफल हो गए, और सफल क्या हो गया, आपका अगला इलेक्शन फिर आवाज है, उसके लिए भी तैयारियां चलती रहेंगी। साथियों, हम सब मिल करके भी हम एकता के सूत्र में बंध कर लड़ाई लड़ते रहेंगे तो आप वैसे ही कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। महावीर अत्री जी अपने विचार रखें। महावीर अत्री सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं तेन को हूँ विधायक का इंतजार पे चल पड़े। मैं तेन को पहली सीढ़ी है अपनी चेयरमैन की, पहला गांव का सारा गांव इकट्ठा है के पहले तीब अपना इलेक्शन चेयरमैन का होगा। एक बैठा चेयरमैन बना दो, अगली गेड़ है थारा विधायक अपना बन जाएगा। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये पास जाए नहीं भाई, देवेंद्र डिप्टी जी गेट पे जो खड़े हैं अंदर लिए आओ। देवेंद्र डिप्टी साहब, हम निवेदन करूंगा वेद प्रकाश माला जी। बाजी सारे भाईजान हाथ जोड़ के राम राम। जो भाई शहर वासी ये बात कह रहे हैं कि भाई शहर का होना चाहिए, शहर का होना चाहिए, इस बात में हम बहुत ही खुश हैं। भगवान करे अपने शहर में किसी ने टिकट मिले। भाई मैं 1960 में फतेह सिंह गांव औरंगानगर से इलेक्शन लड़ा था, 1965 में लड़ा था कि वो देसी भाषा में कहा करे हमने मोरनी के भट्ठा मार रखे है। हाथ जोड़ के शहर वासियों से अपील है, मेरा भाई धर्मवीर आम आदमी टिकट तय दौड़ में है, शहर को मिलती है तो हमने कोई वो नहीं, हम बहुत खुशी। शहर ने नहीं मिलती है तो हाथ जोड़ के आपसे शहर वासियों से निवेदन है कि भाई धर्मवीर दौड़ में के 100% टिकट का दावेदार है और गलती हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत। आज दादू नगरी में जो बुजुर्ग आए हुए हैं सभी को मेरा हाथ जोड़ के धर्मवीर कुंवर का राम राम जी। आगे बिजली पानी की समस्याएं जो सुनने में आ रही है, आज मैं यहीं पे बैठे बैठे तो उससे पंचायत भी सुन रहा हूँ। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी जो अपने शिवानी से सीएम है दिल्ली का, उसकी 2 जगह सरकार है जी, दिल्ली और पंजाब में। आज जितने भी हमें बैठे हैं कि कोई भी जानकार दिल्ली और पंजाब के अंदर जरूर भी जानकारी होगी या सर्विस होगी जी, तो आप वहां पे ये बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और जी युवाओं को रोजगार, माता और बहनों को 1000 रुपए पर माह, और जी जिस युवा को अगर रोजगार नहीं मिलेगा उसको 3000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी का फैसला है और ये लागू हो चुका है। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में आती है तो ये जो पंजाब और दिल्ली में लागू है वही हरियाणा में लागू होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा पार्षद पंकज मेहता जी आए और अपने विचार रखे। पार्षद पंकज मेहता जी आ जाए पंकज, जल्दी आ। चेयरमैन साहब हैं, सुनो आ गया रमेश बोल रहे, फिर चेयरमैन साहब बोले कपूर और मनमोहन भाई बैठ जाओ बस 10 मिनट का और समय दो। सभी साथियों से निवेदन है, मेन एजेंडा शहर की टिकट। मान व सम्मान के योग्य पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे जरूरी है अहम मुद्दे पर बात करने की। काफी देर से सुन रहा था मैं तो, कोई कांग्रेस के गीत गा रहा है, कोई बीजेपी वाले माफी मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है शहर में टिकट लेनी है और फैसला काम ने पहले कर ही रखे, राष्ट्रीय दल की लेनी है। जो भी भाई टिकट लेके आएगा उसका तन मन धन से साथ देंगे। इस बात पर काम करो, एक दूसरे की कमी निकालने पर लग रही है, उसे नहीं मिलेगी जब दे दियो, जिसका जो वोट देना चाहो नहीं समझ मंदी को। तो मेरा तो कहना है मतलब ये है लास्ट एंड फाइनल, अगर शहर का कोई भी आदमी टिकट लेगा उसको 5 लाख रुपए भी दूंगा और उसकी मदद भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज मेहता जी। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व में चेयरमैन रमेश काजल जी आए और अपने विचार करे। 2 मिनट के अंदर अपने विचार रखे रमेश काजल। सभी गांववासियों को दादूराम सत्र। मेरा तो एक ही विचार है, जो कि इस पूरे गांव की समिति ने जो फैसला लिया है कि बुआनीखेड़ा शहर का कैंडिडेट हो, मगर बुआनीखेड़ा शहर का तो हो, मगर ऐसा कैंडिडेट हो जिसके दाग पर कोई लक्षण ना हो, उसके बल्लेसर पे कोई लक्षण ना हो। यदि उसके बल्लेसर पे कोई लक्षण होगा या उस पे कोई दाग होगा तो उसको चुनना मत। मैंने कहा उसको वोट गिरना,
किसी बाहर का बना देना। यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी कोई वोट टिकट नहीं देती है, यदि कोई क्षेत्रीय पार्टी टिकट भी देती है हमारे शहर को, उसका भी साथ दियो आप लोग शहर का। तो ये हमारे पास, यदि हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी, फिर आगे आने वाले समय राष्ट्रीय पार्टी झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। यदि हमारे 15 से 20 हजार वोट क्षेत्रीय पार्टी के खाते में जाते हैं, कुछ और भी वोट आते हैं, क्या पता हमारा शहर का नुमाइंदा जीत भी जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, यदि सारा में पहले इस गांव में कोई टिकट आती है, पंकज मेहता ने कहा तन मन धन, मैं भी साथ दूंगा प्रोग्राम को। हाँ। मेरी क्षमता के अनुसार एक और बात कहना चाहता हूँ, कोई आदमी बात सुन, कोई आदमी सुनो मेरी बात है, 4 दिन सुनो मेरी बात, कान खोल के सुन। कोई आदमी 4 दिन में आके वोट मंगवा के 2 महीने में 3 महीने में बुआनीगढ़ शहर में 6 दिन से रह रहा है या कोई 8 महीने से रह रहा है, उनको मैं बुआनी का पसंद हूँ, मैं उसको पसंद नहीं, मुझ से टिकट लिए मैं वोट नहीं दूंगा, ना को सहयोग करूंगा। ऐसा है, इसमें जो यार है साथियों, हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने विचार रखे हैं और तो गाम राम ने सोचना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से साथियों से, क्या आप लोग शहर भवानी खेड़ा विधायक चाहते हो और शहर भवानी खेड़ा का विकास चाहते हो तो हाथ खड़े करके एक बार सभी संतुष्टि दे। धन्यवाद भाई, सारे हाथ खड़े करो एक बार, सारे साथी हुए गांव के। और मैं एक लाइन बोलूंगा, अगर आप शहर के साथ हो और शहर का नुमाइंदा चाहते हो तो भाई इस लाइन में जोर से बोलो, ये आवाज दिल्ली चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय हो। अब मैं निवेदन करूंगा, नगर पालिका के पूर्व में चेयरमैन है सुंदरात्री जी आए और अपने विचार रखे। सुंदरात्री जी, भाई विनीत नाम की एक बात कही थी, सुनो सुनो, भाई विनीत तुम्हारा आज गांधी दुनिया में एक बात कही थी, नला में बात सुन लो हमारे कांग्रेस वाले में, अरे बीजेपी वाला जोड़ा में टिकट डाल रखी है, वो अपने शहर में से, और शहर में आने तो उसका गला लायक जी तमाम बनते हैं। हम तो देगी और वो बीजेपी और कोई गौ माता की, बाबा राम रूप जी की, भवानी खेड़ा की जनता की, भवानी खेड़ा धाम की। बहुत ही आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि जो एक अहम मुद्दा जो भवानी खेड़ा शहर के लोगों ने उठाया, आप लोगों ने उसमें आहुति डाली, आप लोग सभी बधाई के पात्र है। मैं सबको नमन करता हूं। और साथ के साथ में जो ये भाई हम किसी की आलोचना के लिए यानी इकट्ठे हुए, यदि टिकट की दावेदारी हुई, इसका एक रीजन है, कहीं ना कहीं हमारे साथ अनदेखी हुई, शहर में विकास नहीं हुआ, या हमने बार बार अपील करने के बाद भी, चाहे हमारे शहर में पानी की, बिजली की या विकास की समस्या है, हमारे नुमाइंदों ने उठाई, उनकी पूरी ना हो सकी। इसलिए जो लोग नुमाइंदे ना होकर आम जनता को इस चीज की पीड़ा हुई, उन लोगों के दिलों में टीस हुई कि यदि शहर का हमारा नुमाइंदा या विधायक होता तो शायद हमें दिक्कत ना होती। यदि ये टीस यदि आप देखोगे तो राजनीति न करने वाले लोगों को भी है, और सबकी इस बात में सहमति हुई कि यदि भवानी खेड़े का विधायक होता तो शायद हमें दिक्कत ना होती। और मैं तो ज्यादा ना कहूं, मेरे से पहले वक्ताओं ने कह दिया है, यदि शहर में यह गूंज उठी है तो इसने हाथ जोड़ के जोड़ी करके मैं एक बात कह रहा हूँ, इस बात ने पूरी कर दो। आप तन मन धन से काम की आवाज ने उठाओ। अगली चीज जैसे भाई विनीत ने बताई, जरा गूंज पहुंचनी चाहिए, वो गूंज आप लोगों की पहुंच चुकी है। आप लोगों ने संगठित होके इस गूंज को बनाई रखना है, और 100% मेरी आत्मा ये कह रही है कि हम इस चीज में विजयी होंगे, हमें टिकट 100% मिलेगी। फिर भी यदि बाई चांस कोई बात हो जाती है, फिर भी आप लोग इकट्ठा होके कोई भी डिसीजन ले लियो, तन मन धन से इसके साथ उसका सहयोग करेंगे। जो भी ड्यूटी गाम राम लगा हुआ उसमें पूरी निष्ठा के साथ निभावांगे। जय हिंद, दादू राम, सतराम।
राजेंद्र बोनी खेड़ा। भाई जो बुआनी खेड़ा का टिकट लेके आओगा बीजेपी का होगा जम्मा बढ़िया, और कांग्रेस का होगा वो भी उससे बढ़िया। 1 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख रुपया किसी टाइम ले लियो, ठीक है। तुम्हारा तरीफ बताओ भाई। मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ और 1 लाख रुपया मैं अपनी आत्मा से देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह शहर की भावना है, शहर की यह भावना देख लो मीडिया के साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व में चेयरमैन है सुंदर सैनी भाई, एक बार सुंदर सैनी भाई कोई भी गांव का टिकट ले आइयो, चाहे बीजेपी तो ले आइयो चाहे कांग्रेस तय, उसने 1 लाख रुपया मैं मेरी कमाई में दूंगा भाई, अपने विलेज जियो। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुंदर सैनी का। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व में नगर पालिका के चेयरमैन है कपूर वाल्मीकि जी, आए और अपने विचार रखे भाई कपूर वाल्मीकि जी। भाई कपूर वाल्मीकि बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे पिता समान बुजुर्गों, वो दुनिया के भविष्य मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबका यहाँ शहीद गुलाब सिंह पार्क में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मुद्दा शहर का टिकट का था। टिकट को एक आदमी तक को नहीं आंदी, टिकट आवा है शरों की गिनती से। अगर गांव राम एक हो तो कुछ भी कर सकता जी, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी पार्टी का हो, किसी गांव का हो, गांव राम अगर किसी भी चीज को ठान ले तो उसमें वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, पीछे नहीं हटता। रही बात टिकट की, कर्म आजमाना और कोशिश करना सबका फर्ज है। वो मान आदमी कहते हैं कर्तव्य करे जाओ, फल देना तो ऊपर लगे हाथ में है। अगर शहर वाला गया, किसी गांव वाला गया, गोज में टिकट और तो 5 आदमी 1000 2000 इकट्ठे करके खोज लिया, हमारे टिकट देनी है पार्टी ना आई कमान ने। मारा कर्तव्य था, हमने मारा कर लिया। गांव गुआंड का था, सारा तो मिल भी आए, सारा तो आशीर्वाद भी लिया है। मिलेगी तो चुनाव लड़ लेंगे, ना मिली तो पहला गए भाई गांव छोड़ के थे दिहाड़ी रहेंगे। कौन कहा अगर बकरी का बच्चा ठा लेगा शेर, और वो सारे ने टोल लो सारे टोन लगे। वो बंदर ने सारे पेटे ला दिए, कदे उस पर कूद जा, कदे उस पर कूद जा। और रीच बोला पागल लोग टोन ला रहे, बच्चा नर लेते सारे पेटे ला दिए। मतलब अपनी उछल कूद में कमी हो तो बता दो, बच्चा पाओ ना पाओ। तो भाई हमने हमारी नींद तो खराब करी, करती हमने अगले नेता की भी। कुआड़ खोले कोई सा न कोई खड़े पाओ था भाई, ले थम्बुआनी चले जाओ, माना जी लेके जाओगे। एक न तो कल भीतर बिठा लिया, ठंडी वाला बिठा लिया, वो मेरे ऊपर चल रहा था और इसकी स्पीड थी ज्यादा। मैं बोले मैं कपूर फंसता होगा, टिकट मिला ना मिले यो जरूर बात कर जाता ना। क्यों हाथ पाँव दुखने लगे। तो साथियों लेट को नहीं होंगे, लेट तो ये जो चमोले बनने लगे नहीं, बम्बई थी पहुंचा देंगे, टिकट ना मिली चाहिए जहाज खरीद कर दे दे। सही बात। अगर जब गांव राम की इच्छा हो और जब गुआंड की इच्छा हो, किसी पार्टी विशेष विरोधी से नहीं है, वोट तो गिरना है। शहर में निकली पाओगे वोटा ने बेचा कितने दिहाड़ी हासिल जाके गिराएंगे किसी का, तो पहले भी गिरा है, आगे भी गिराएंगे। 3 बार रामकिशन भाई बना दिया, 2 बार यो बना दिया। अब तुम सोचा दे इनका जा अपना अल्लाह हंगा ला दोगे तो आ जाएगा, तो इनका अपना नंबर आ जाएगा। तो कोई किसी के साथ में भाई टिकट मिलो और ना मिलो, मेरी दिल की इच्छा एक है,
भाई आपस में इस गांव राम में विरोध ना करियो आपस में। या 5 साल में मैंने चुनाव लड़ लिया, चेयरमैन भी बन लिया, मैं 3 बार पार्षद भी बन लिया। ये 5 साल में फिर आजा सुते उठा, 5 साल में फिर आजा है। रिश्ता नाता आपस का भाईचारा ना बिगाड़िए। इसमें को गुआंड का टिकट ले आओ और चिको शहर का ले आओ। मेरी मैंने पहला भी आके थी 5 साल पहला भी आके थी, भाईचारा ना बिगाड़िए भाई। टिकट नहीं मिली था भाई भूखे सो कमाए खाओ, फिर इन कहते लेट हो गए फिर खास देंगे मीटर। और हमारा तो भाई मूवी भी ना बात वाला भाई, कोई बुरा ना मानिए भाई। अब जब टिकट नहीं तो ऊंचा खड़े रहा, मैं तो कह दी थी एक नेता थी भी, माँ जी बुरा ना मानो, मैं तो मानू नहीं तो दूसरे डाला जोड़ा मंगा रखा, कोई टेंशन को नहीं। आप तू बैठ जा रहा, हम तेज नौरा हजार दे तो बता भाई, इस बात का बुरा भी ना मानियो। अपना सर पल्ला भी ऐसा मुखरा है, किसी का साथ पेट पाप नहीं कराया, बुआ नहीं खड़ा एक इतिहास बनेगा। थारा जो आशीर्वाद रहा तो टिकट तो दिक्कत है, फिर हम थोड़ा अंगला जरा खींच के मैं लिया कुंदर वाली बात से गो वाला की शहर में खींच के लिया, किसी भाई का भी नंबर आइयो कोई भी साथी हो, किसी का भी नंबर आइयो, सारे भाई एक मिलके गात मैं मेरा न्यारा रिवाड़ा बनाए बैठे रहा, मनमोहन न्यारा पहला हमारा मजाक उड़ाना रहता, दिल्ली दूर जा ली तो भाई दिल्ली तो भाई भाड़ा लग गया, खैदी पहुंच जाए मतलब दिल्ली पुआनी हिसाब बना रखा है, पहुंच गया हूँ दोनों खड़े होके इकट्ठा नारा ला दो। भाई शहर का, अरे भाई एक ले भाई मिलने में तो पहला भी मिला था भाई, तो थोड़ी कसर रहेगी भाई। पहला बिल जनता तो भाई तालियां बजा दो जोरदार भाई, ये देख लो भाई। अरे थी कोई लिया सारा काम 25,000 वोट, हम सब एक हैं। एक है, कोई पेट पाप नहीं है भाई। विश्वास दिला दे भाई, बिल्कुल। देखिए ये उम्र का देखो तो कितने हो गए, ये देख या हो सकती 17 थोड़ी देर पहले मैं भी गया देखू ना, थोड़े दिखा महाबोधन का नंबर आया हुआ तो महात्मी थोड़े है भाई, इन नदी खराब कर दिया, 3 सेक्स है 2.5 सेक्स है। तो ये देखिए कितनी भीड़ लगी, और नु का अगर पावर गल्ला है, कोई नु का दे हम नू करा दूंगा, कोई नु का नू करा दूंगा, एक बारी मौका दे दियो थम बुआड़ी खड़ा जी सा लियो। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई गलत कहेगा तो माफ करना चाहिए। शांत रखो। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व चेयरमैन कबीर वाल्मीकि जी, बहुत ही नेक दिल इंसान, अपने अच्छे विचार रखे। अब मैं निवेदन करूंगा बहुत ही आदरणीय आज मेरे शहर की सरदारी, जो आज हमारे शहीद गुलाब सिंह पार्क के अंदर सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार साथियों, गांव के नौजवानों, बच्चों, और जहां तक मेरी आवाज आ रही है मेरे गांव के मोजीजान साथियों, सबको नमन करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं और सबको आतिथ्य देता हूं कि आप सबने अपने कीमती समय में से यहां पहुंच करके गांव को एकजुट करने के लिए आपने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, आपने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उस चीज के लिए आपका मैं कृतज्ञ हूं, धन्यवाद हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया है कि आज की जो महापंचायत है, जो तीसरी महापंचायत है, इसका आयोजन का एकमात्र मकसद है कि हमारा गांव, हमारा शहर भवानी खेड़ा हल्के के अंदर सबसे बड़ा कस्बा है। हमारी नफरी, कई साथी कह रहे थे 17,000, कई 18,000, साथियों 17,500 तो पहले थे, आज की तारीख में हमारे 19,500 के करीब हमारे शहर के कस्बा के वोट हैं। दोस्तों, आप सभी सर जोड़ो। कभी कई साथी कोई कहते विचार करते हैं, साथियों दिल्ली मनसद बड़ी है, दिल्ली मनसद बड़ी है और खेड़े न्यू बशाकरे है। हमारा खेड़े के अंदर यदि कोई आ गया, चाहे कोई टेलीफोन एक्सचेंज में यूपी का आ गया, आड़े बस गया। साथियों मैं भी नहीं आया था, कई बार विचार बड़े बालक नूले बहनी रहेंगे, हाँसी रहेंगे, कलकत्ता रहेंगे,
मैं या धरती छोड़ने जी नहीं करता। आड़े बसाएंगे वही बाड़े बाड़े पैदा हुए हैं, आड़े रहने लग रहे हैं। गांव की सरदारी ना गांव की धरती ना दादू राम की धरती ने नमन करते हुए साथियों बड़ा प्रेम मिला है, और ऐसा प्रेमी गांव नहीं मिलेगा भाई। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे से पूर्व वक्ता साथी कह रहे थे कि देर होगी, लिफाफे सील बंद हो गए। मेरे नौजवान साथियों बुजुर्गों, आपको इस चीज का भरोसा दिलाते हैं कि उन बंद लिफाफे के अंदर आपके गांव के बच्चों के नाम हैं। आपको भरोसा दिलाते हैं उन लिफाफों के अंदर आपके बच्चों का नेतृत्व है। ये तो आपके अंदर, हम सब के अंदर संगठित होने की ताकत मालिक दादूराम हमें बख्शे। आप सर जोड़े, ये गांव का, ये शहर का, ये शालके का नेतृत्व आपके पास में आ जाएगा। मैं इस चीज का मेरा धर्म हुआ, इस चीज का मैं आप गांव के सामने वादा करता हूं कि हमारे गांव से यदि कोई भी साथी, यदि मुझे ना मिले कोई और साथी को मिले, कोई टिकट लिया साथियों, तन मन धन से 10 लाख रुपए देकर के उसके तन मन साथियों को मदद करेगा। हमने एक तरफ परिचय लेना है, हमें संगठित रहना है साथियों। संगठित सेनाएं सदैव जीतती हैं और असंगठित सेनाएं साथियों जीती हुई बाजी भी हार जाती है। साथियों एक बार 2014 के अंदर आपको पता है एक मौका आया था, घूम घाम के बड़ी ताकत लगाई थी, बहुत साथी उस लाइन में थे। आपके गांव का बेटा, आपके गांव की बहू उस मौके को लेकर आई थी, लेकिन साथियों कहीं न कहीं हो सकता, मैं ये कहता हूं, कोई मेरी कमजोरी रही होगी, मैं अपने गांव को, अपनी धरती मां को, अपनी गांव की सरदारी को शायद ना समझा पाया हूं और हम सब नहीं जोड़ पाए। अन्यथा वो ताकत जो आज हम इकट्ठा हो रहे जिस चीज के लिए, और 2014 में इस गांव के अंदर आ जानी चाहिए थी। साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं, राजनीति हमने उसमें नहीं पढ़ना। हम बड़े दिल से कहते हैं कि कोई भी पार्टी का साथी इस गांव के अंदर मजबूती के साथ में टिकट लाएगा तो मेरे गांव की सरदारी, गांव का बच्चा बच्चा, गांव का रूम रूम उसके लिए तन मन धन से उसका साथ देगा। साथियों आप मन बनाए, पार्टी उस राजनीतिक पार्टी से ऊपर निकले थोड़ी देर के लिए, और मैं कहता हूं साथियों, गांव राम जो निर्णय लेगा, गांव राम के साथ हैं, गांव को नीचा नहीं देखने देंगे किसी भी सतर पे। मैं देख रहा था कभी एक दिन पीछे से एक साथी फोन कर रहा था कि एससी साहब नमस्ते, सुंदर ब्रांच में पानी नहीं आया। अरे तेरे हाथ में ताकत है, तू बोल कि बोल पानी छोटे है या मैं हूं, पानी छोटे से सुंदर ब्रांच में या मैं आके खोल लूं। साथी ये ताकत आपके गांव के बच्चों में है, आप गांव के बच्चों के हाथ मजबूत करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस बात के लिए। गांव में ताकत आएगी। आपके गांव के साथियों, हमारे गांव के अंदर सब डिवीजन नहीं बढ़ पाया, अफसोस है, माफी भी चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम उस पार्टी में थे, वो काम नहीं करवा पाए, उसके लिए हमें माफी चाहते हैं। लेकिन साथियों आपसे निवेदन करता हूं, यह गांव सब डिवीजन बढ़ेगा। इस गांव के अंदर दोनों तहसीलदार बैठेंगे, एसडी बैठेगा, श्योर कोर्ट आएगी, जुडिशियल कोर्ट भी आएगी साथियों इस गांव के अंदर। इस गांव के अंदर पुलिस का डीएसपी भी बैठेगा। ताकत जोड़ो साथियों, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकते। आप हाथी हो, हाथी, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी आंखों को बड़ा करो, आपके हाथ में सब कुछ है। हम अपने आसपास के गुआंढ है, जमालपुर है, पपोसा है, बड़ियाली है, जाटुलवारी है, पुर है, कुंगड़ है, सिवाड़ा है, लखपरा है, भैनी है, और हम सदैव खरे कड़ंगा रोड जो दूसरे हमारे गांव हैं, बड़े गांव है, तिगडाना है, हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। हमने सदैव, हमारे बुआनीखेड़ा धाम ने, हमारे बुआनीखेड़ा गांव ने सभी गांव गुआंढ की हमेशा इज्जत की है, कि एक नहीं की, हमने सदैव की है। हमने इधर से भी एमएलए बनाए, हमने उधर से भी एमएलए बनाए। आज बात केंद्र में आनी चाहिए, आज बात बीच में आनी चाहिए। इसलिए हाथ जोड़ करके सभी साथी आत्मा के साथ में गांव गुहान से समर्थन मांगे। आपकी बात विजयश्री पे आएगी। गांव के अंदर टिकट है, मैं आपको खुल के कह देना चाहता हूं, आप अपना हौसला बढ़ाए, बच्चों का हौसला बढ़ाए। आपके हाथ में टिकट है, आपके हाथ में दावेदारी है, आपके हाथ में नेतृत्व है। मैं इतना कहना चाहता हूं, को गलत बोल गया हूं तो माफी चाहता हूं। दादूराम बहुत बहुत धन्यवाद नाम लिखवा दो भाई मनमोहन गोविंद जी का। हाँ साथियों, एक बात और बोलना चाहूंगा आप सभी को मैं। 2, 4, 5 दिन है, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की भी टिकट आ जाएंगी, बीजेपी की भी टिकट आ जाएंगी, और पार्टी की भी टिकट आ जाएंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हमारे शहर में टिकट नहीं देती है तो फिर पूरा शहर
एक बहुत बड़ी महापंचायत की जाएगी और जो उस महापंचायत में जो भी सर्वमान्य फैसला होगा बवानी खेड़ा की सम्मानित जनता का, वो सारे बवानी खेड़ा को स्वीकार होगा।